दोस्तों, हमारे दुश्मन कई तरह के होते हैं जो हमें नाकामी और पस्ती की तरफ ढकेलते रहते हैं। लेकिन एक हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है जो खुद हमारे अंदर मौजूद होता है और हम में से अक्सर लोग उसे लाशूरी तौर पर पहचान नहीं पाते हैं। एंड दैट इज़ अवर ईगो, हमारी अनानियत, हमारी अनापरस्ती, हमारी मैं। रैन हॉलिडे की किताब है ईगो इज़ द एनिमी, द फाइट टू मास्टर अवर ग्रेटेस्ट अपोनेंट। इस किताब में उन्होंने बताया है कि ईगो हमारा कितना बड़ा दुश्मन है और वो कैसे पूरी ज़िंदगी हमारी तरक्की और कामयाबी में रुकावट बनता है। दोस्तों, हमारी लाइफ में 3 स्टेजेस ज़रूर आते हैं: एस्पिरेशन, सक्सेस एंड फेलर। एस्पिरेशन वो स्टेज है जहाँ हमें कुछ हासिल करना होता है, जहाँ हम कुछ बनना चाहते हैं, जहाँ हमें खुद को डेवलप करना होता है, इम्प्रूव करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से जानना और सीखना होता है। बट हमारा ईगो यहाँ पर हमारी रुकावट बनता है। इस स्टेज पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो है लर्निंग, डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। बट अपने ईगो की वजह से हम क्या सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर कहीं मैं फेल हो गया तो इट मीन्स आपको अपनी तरक्की से ज़्यादा, अपनी डेवलपमेंट से ज़्यादा अपनी ईगो की परवाह होती है। आप कहते ज़्यादा हैं, करते कम हैं, दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते। आप बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं कि मैं तो बहुत काबिल हूँ, मैं तो बहुत जानकार हूँ। और याद रखें, ये सारी बातें ईगो वाले बंदे की पहचान होती हैं। बट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो बी हम्बल, अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करें। और दूसरी बात, बी आ स्टूडेंट, एक बिगिनर, एक स्टूडेंट माइंड के साथ हमेशा रहें कि मैं कितना ही काबिल क्यों ना हूँ, कितना ही जानकार क्यों ना हो, कितना ही इल्म वाला क्यों ना हो जाऊँ, फिर भी मुझे दूसरों से सीखने की ज़रूरत है, फिर भी मुझे अभी सीखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, टॉक लेस लिसन मोर, बातें कम करें और सुने ज़्यादा। 5वीं चीज़, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, फजूल की बातें, फजूल की चीज़ें, लायानी चीज़ें और वो चीज़ें जिनसे आपका कोई नुकसान नहीं होता उसको इग्नोर करें, और वो चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो उसको नो कहें। 6ठी चीज़, बी अ वर्ब नॉट अ नाउन। कुछ लोगों की आदत होती है बार बार कहने की कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये काबिलियत है, ये सलाहियत है। ये कहने के बजाय आप वो करना शुरू कर दें। जाहिर सी बात है, आप अपने काम से खुद पहचाने जाएंगे, यानी आपका काम आपकी आइडेंटिटी खुद बना देगा। दूसरा स्टेज है सक्सेस। जब हमें कोई छोटी या बड़ी कामयाबी हासिल होती है, जब हमें वेल्थ, पावर, अथॉरिटी हासिल होती है, अरे इन दिस स्टेज ईगो बिकम्स मोर डेंजरस। हमारा ईगो हमें एरोगेंट या मुतकब्बिर बना देता है। हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ थे और ये कि हमें अभी और भी आगे जाना, और भी ज़्यादा तरक्की करनी है, और ये कि हमें अब भी दूसरों से सीखने और जानने की ज़रूरत है, दूसरों को सुनने की ज़रूरत है। बट अपने ईगो की वजह से या तो हम एरोगेंट हो जाते हैं, घमंड हमारे अंदर पैदा हो जाता है, या फिर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यानी एहसास बरतरी का शिकार हो जाते हैं। अपने ईगो की वजह से हम दूसरों की राय और मशवरे की परवाह नहीं करते, अपनी कामयाबी, अपनी तरक्की का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। इस स्टेज पर कुछ बातें याद रखें। पहला ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तकब्बुर और घमंड ज़र्रा बराबर भी पसंद नहीं। दूसरा ये कि बी अ हम्बल पर्सन, अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करें। आपकी आजिज़ी और इनकिसारी से आपकी इज़्ज़त और रुतबे में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि लोगों के दिलों में आपकी इज़्ज़त और आपका एहतराम और ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा ये कि एक ऐसा मेंटल एटीट्यूड बनाएं कि आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, कितने ही कामयाब क्यों ना हो, कितने ही आप इल्म वाले क्यों ना हो जाएं, फिर भी अभी भी आपको दूसरों से सीखने और जानने की ज़रूरत है, यानी बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। रैन हॉलिडे ने अपने बारे में बताया कि एक वक्त पर वो कंपनी के सीईओ थे और उनकी कंपनी मुसलसल प्रॉफिट में जा रही थी, लेकिन एक वक्त पर उन्होंने अपने ईगो की वजह से, अपनी अना की वजह से, उनके अंदर घमंड पैदा हुआ और उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया, जिसकी वजह से उनकी कंपनी जो है डूबती चली गई और वो बैंकरप्सी के कगार पर आ गए। उस दिन से उन्होंने अपने हाथ पर लिख लिया, ईगो इज़ अवर एनिमी, ईगो हमारा दुश्मन है। तीसरा स्टेज होता है फेलर। जब हमें कोई नाकामी हासिल होती है या हमसे कोई कमी या गलती सरजद हो जाती है और अपने ईगो, अपनी अना की वजह से हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अपने ईगो की वजह से हम दूसरों की तनकीद, दूसरों के क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपने अंदर की खामियां, जो गलतियां होती हैं उसकी इस्लाह नहीं करते, उसको ख़त्म नहीं करते, और इससे खुद हमारा ही नुकसान होता है। तो इस सारी बातों का खुलासा ये कि ईगो हमारा दुश्मन होता है और ईगो से हम कभी भी डेवलप नहीं कर सकते। याद रखें, ईगो से छोटा इंसान कभी बड़ा नहीं बन पाता और ईगो कभी कभी बड़े इंसान को पस्ती की तरफ ढकेल देती है।
आपको मालूम है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, लेकिन तकब्बुर, ईगो वो चीज़ है, ईगो वो ख़तरनाक चीज़ है जिसने शैतान को भी उसके सबसे आला मकाम से गिरा कर सबसे अबतर, सबसे घटिया मकाम तक पहुंचा दिया। जब अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, शैतान ने, इब्लीस ने अपनी ईगो, अपनी अना की वजह से सजदा करने से इनकार कर दिया और हमेशा के लिए मलऊन हो गया। दूसरी तरफ उन्हीं फरिश्तों में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अपनी आजिज़ और इनकिसारी का इजहार करते हुए सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें फ़रिश्तों का सरदार बना दिया। इन तमाम गुफ्तगू के बाद एक बड़ा प्यारा शेर याद आता है, मैं खुद हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मैं खुद हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। आप बताएं आपकी ईगो के बारे में क्या राय है। अगर कोई ईगो वाला बंदा है, कोई आपका दोस्त है या कोई आपका रिलेटिव है जिसके अंदर ईगो बहुत है, अनानियत बहुत है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें और आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।